मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ इस संध्या समय के लिए। आप नौजवान भाई बहनों के साथ सर्वशक्तिमान परमेश्वर के चरणों में आने का प्रभु ने हमें मौका दिया। आइए शाम की सभा को हम प्रार्थना के साथ शुरू करें। अपने सिरों को झुकाएं, आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें। हालेलुया, स्तुति हो प्रभु। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। एक बार फिर प्रभु इस 10वें महीने के पहले शनिवार आपके चरणों में आकर आपका वचन सीखने जा रहे हैं प्रभु। नौजवान भाई बहनों को सबको प्रभु, जो भी ये सेशन लाइव या रिकॉर्डिंग सुन रहा है प्रभु, उन पर आपका अनुग्रह बना रहे। आपकी आशीष मांगते हैं, ज्ञान और समझ मांगते हैं, ताकि प्रभु हम जब दाऊद के जीवन से अपने जीवन के संबंध में कितने गंभीर विषयों को हम सीख रहे हैं प्रभु, इन वचनों को ध्यान देने के लिए प्रभु, उसकी गहराई, उसकी गंभीरता को समझने के लिए, और प्रभु आपको प्रसन्नदायक एक जीवन बिताने के लिए हमें आप सहायता करें। आपकी आत्मा हम एक एक से बात करें। यीशु मसीह के मधुर नाम से हम मांगते हैं, आमीन। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। पिछले सप्ताह हम लोग दाऊद के जीवन से संबंधित अलग अलग पहलुओं को कई महीनों से हम सीख रहे हैं, और अब हम लोग पिछले सप्ताह में हम देखे थे कैसे दाऊद को 2 अवसर मिले हैं जिसमें दाऊद अपना बदला ले सकता है। सबसे पहले एनगेदी में, उस गुफा के अंदर। दूसरा हमने देखा हकीला नाम उस पहाड़ में, जिधर साउल आकर इंतज़ार कर रहा है, रात को सो रहा है, हकीला नाम पहाड़ में। और दाऊद को अच्छा मौका, 2 हमारे संसारिक भाषा में बोले 2 स्वर्णिम अवसर, जिसमें चलिए पहला अवसर में उसने मौका खो दिया, तो दूसरा अवसर भी तो मिला। तो हम बोल सकते हैं ये स्वर्णिम अवसर है। दाऊद, ये परमेश्वर तेरे को मौका दे रहा है, बार बार ऐसे मौके नहीं मिलते हैं। तू इस मौके में तूने जो करना है वो तू कर। परमेश्वर तेरे सामने तेरे शत्रु को लेकर आया है, और तेरी परिस्थिति को तू इसी समय बदल सकता है। तेरे को क्या जरूरत है कि ऐसे जंगल में मारे मारे फिरे? तेरी पत्नी भी तेरे से दूर। तूने कौन सा गलती किया है जो कि तुझे ये सब क्यों सहना पड़ रहा? जरा सोच कर देखे, हमारे जीवन में जब परिस्थितियां आती हैं, हम किस तरीके से उन परिस्थितियों को देखते हैं, और उस समय उसमें हम अपना ही हिसाब किताब करने लगते हैं, और फिर कुछ अपने ही हिसाब किताब के अनुसार कुछ परिणाम, कुछ फैसले लेते हैं, और फिर परिणाम भुगतते हैं। तो इधर हम जब ये विषय सीख रहे हैं, मैं चाहूँगा हम हर एक इस विषय को अच्छी तरह समझें। हमारा जीवन कितना बहुमूल्य है। हमारे फैसले, जो निर्णय हम लेते हैं, कितने गंभीर हैं, और उनका परिणाम बहुत गंभीर हो सकता है। खास करके हमारे नौजवानी के समय में हम जल्दबाजी में बिना सोचे समझे बहुत से फैसले लेते हैं। आज कितने लोगों के ज़िंदगी बर्बाद हो गए। अब हम क्या कर सकते हैं ऐसी परिस्थितियों में? इधर हम दाऊद के इस घटना से हमें क्या सीख मिली है? मेरा विश्वास है पिछले सप्ताह के सेशन के बाद आप नौजवान बैठे हैं, आपने मनन किया है, परमेश्वर की आत्मा ने आपको कई बातें सिखाई हैं, जिससे आपके जीवन में आत्मिक उन्नति भी हो रही है। आइए आज हम अगले उसी से संबंधित विषय में आगे हम बढ़ते हैं। पिछले सप्ताह पढ़ा हुआ वही विषय को मैं एक बार और पढ़ूंगा, ताकि फिर हम उससे संबंधित अगले विषय को समझ सकें। अब पहला सामुएल 24वां अध्याय उसका 16 से पढ़ रहे हैं। जब दाऊद साउल से ये बातें कह चुका, 1 Samuel chapter 24 verse 16, पहला सामुएल 24 का 16 से पढ़ रहा।
जब दाऊद साउल से ये बातें कह चुका, तब साउल ने कहा, हे मेरे बेटे। ये उस संदर्भ है जब दाऊद एनगेदी के गुफा से साउल का सिर्फ कपड़ा का टुकड़ा काटा और बाद में चिल्लाकर जब उसके सामने विषय को कहा है। उसकी बातें जब हो गई, उसके बाद दाऊद कहता है, और किसके पीछे पड़ा है? उसका 14 में पढ़ रहा हूँ, इस्राएल का राजा किसका पीछा करने को निकला है और किसको पीछे पड़ा है? एक मरे कुत्ते के पीछे, एक पिस्सू के पीछे। इसलिए यहोवा न्यायी होकर मेरा तेरा विचार करे और विचार करके मेरा मुकदमा लड़े और न्याय करके मुझे तेरे हाथ से बचाए। ये हमने सब पिछले सप्ताह देख लिया। अब जब दाऊद साउल से ये बातें कह चुका, तब साउल ने कहा, अब ध्यान से साउल की बातों को ध्यान दे। हे मेरे बेटे दाऊद, क्या ये तेरा बोल है? तब साउल चिल्लाकर रोने लगा। फिर उसने दाऊद से कहा, तू मुझसे अधिक धर्मी है। तूने तो मेरे साथ भलाई की है, परंतु मैंने तेरे साथ बुराई की। और तूने आज ये प्रकट किया है कि तूने मेरे साथ भलाई की है, कि जब यहोवा ने मुझे तेरे हाथ में कर दिया, तब तूने मुझे घात ना किया। भला क्या कोई मनुष्य अपने शत्रु को पाकर कुशल से जाने देता है? इसलिए जो तूने आज मेरे साथ किया है, इसका अच्छा बदला यहोवा तुझे दे। और अब मुझे मालूम हुआ है कि तू निश्चय राजा हो जाएगा और इस्राएल का राज्य तेरे हाथ में स्थिर होगा। अब मुझसे यहोवा की शपथ खा कि मैं तेरे वंश को तेरे बाद नष्ट ना करूँगा और तेरे पिता के घराने में से तेरा नाम मिटा ना डालूँगा। तब दाऊद ने शाऊल से ऐसे ही शपथ खाई। तब शाऊल अपने घर चला गया और दाऊद अपने जनों समेत गढ़ों में चला गया। तो इधर हम शाऊल के उस बात को ध्यान दे। आपको क्या लगता है, शाऊल क्या नाटक कर रहा है या सचमुच शाऊल के अंदर एक पछतावा है? जब उसने देखा कि दाऊद ने उससे बदला नहीं लिया, शाऊल दिल की गहराई से, नाटक नहीं, ये असलियत में बात सामने रख रहा। और देखिए ना वो क्या बोलता है, तू मुझसे अधिक धर्मी है। तूने मेरे साथ भलाई की है, परंतु मैंने तेरे साथ बुराई की। और तूने आज ये प्रकट किया है कि तूने मेरे हाथ भलाई की है, कि जब यहोवा ने मुझे तेरे हाथ में कर दिया, जब यहोवा ने मुझे तेरे हाथ में कर दिया, कर दिया, तब तूने मुझे घात ना किया। भला क्या कोई मनुष्य अपने शत्रु को पाकर कुशल से जाने देता है? तो अब ये सारी बात सुनने के बाद, पढ़ने के बाद हमें लगता है सच में शाऊल को समझ आ गई। अब ये दोबारा दाऊद के पीछे नहीं आएगा, क्योंकि वो खुद ही कह रहा, मुझे मालूम है राज्य तेरे हाथ में स्थिर रहेगा। दाऊद से शपथ खिलवाया और ये खिलवाकर शाऊल जा रहा है। ठीक है, ये बात हो गई। लेकिन फिर हम देखते हैं 26वें अध्याय में यही शाऊल जो ये सब बातें बोला, फिर दोबारा दाऊद के पीछे आ गया। वो कैसे हो सकता? इतनी बातें, इतना पछतावा, रोना, दिल की गहराई से सच्चा सब कुछ बोला, फिर ये शाऊल ऐसे वापस क्यों आ रहा? अभी देखिए ना, हकीला में फिर दोबारा 3000 लोगों के साथ आया, कैसे ना कैसे कत्ल करने के लिए। ऐसे इसके पीछे का कारण क्या है कि शाऊल फिर दोबारा आ रहा? क्या वो खुद कर रहा है या उसके पीछे कोई और है जो उसको भटका रहा है? दाऊद देखिए, एक तरफ दाऊद, एक तरफ शाऊल, और फिर क्या कोई और है जिसके कारण शाऊल फिर दोबारा आक्रोश में आता है, पुरानी बातें सारी भूल जाता है
और ऐसे आता है जैसे पहले कुछ हुआ ही नहीं है। उसके लिए आइए हम इस बात को समझने के लिए भजन संहिता 7 निकालें। इसके पीछे का कारण क्या है, रहस्य क्या है। भजन संहिता 7, उसका हम 1 से पढ़ रहे हैं। 1 से पढ़ने के पहले उसके ऊपर आपके बाइबल में शीर्षक लिखा होगा, न्याय के लिए दाऊद की प्रार्थना। दाऊद का शिग्योन नामक भजन जो उसने बिन्यामीनी कूश की बातों के कारण यहोवा के सामने गाया। मैं दोबारा उसका शीर्षक पढ़ रहा हूं। भजन संहिता 7 शुरू होने के पहले उसके ऊपर एक शीर्षक है, हेडिंग है, न्याय के लिए प्रार्थना। उसके नीचे है दाऊद का शिग्योन नामक भजन जो उसने बिन्यामीनी कूश की बातों के कारण यहोवा के सामने गाया। शिग्योन का मतलब क्या है? एक व्यक्ति जब मानसिक वेदना में है, मानसिक वेदना में, कष्ट में से जा रहा है, तब उसके मुंह से निकला हुआ शब्द है। मानसिक वेदनाओं से जाते वक्त लिखा हुआ गाना है ये जो भजन संहिता 7। और इधर लिखा है जो उसने बिन्यामीनी कूश की बातों के कारण, बिन्यामीनी कूश, उधर वो विषय लिखा है। इसका मतलब साउल को वापस भड़काकर फिर दोबारा भेजने वाला एक बिन्यामीनी कूश है जो साउल के झुंड में है, जो उसको फिर दोबारा उसको गुमराह करता था। कोई व्यक्ति है, दुष्टात्मा तो अलग, हम दुष्टात्मा की बात नहीं कर रहे हैं। दाऊद, साउल के अंदर दुष्टात्मा आती थी, लेकिन इधर कोई ना कोई है। इधर दाऊद साफ साफ बोलता है एक बिन्यामीनी कूश है जो क्या कर रहा है, दाऊद के ससुर को फिर दोबारा गुमराह कर फिर दोबारा बदला लेने की मनसा से भेज रहा। सो ऐसे में दाऊद, अब हम दाऊद के जीवन को देख रहे हैं। प्यारे अजीजों, जब हम मानसिक वेदना में, दाऊद एक बार, अब ये 7 हकीला नाम पहाड़ के घटना के पहले कत्ल कर सकता था, नहीं किया। शपथ खाया, सच्चे मन से किया, और गढ़ों में रहता है, जंगल में घूम रहा है। फिर क्यों परमेश्वर उसकी सहायता नहीं कर रहा? क्यों ऐसी परिस्थिति में डाला? प्यारे नौजवान भाई बहन, हम ये वचन सीख रहे हैं। आपके जीवन में अलग अलग परिस्थितियां हैं। आप अपने आप को दाऊद के स्थान पर रखें। दाऊद का व्यवहार हम देख रहे हैं और अपने व्यवहार की हम जरा तुलना करें। हम कहां? मैंने यीशु को जीवन दिया है, प्रार्थना करता हूं, अन्य भाषा भी बोलता हूं, बपतिस्मा भी लिया है। फिर मेरे व्यवहार और दाऊद के व्यवहार में इतना अंतर क्यों? किधर है वो गड़बड़ी? कौन सी बात है जिसको मैं ध्यान नहीं दे रहा, जिसके कारण मेरे जीवन में इतना उतार चढ़ाव आ रहा? ध्यान दे, दाऊद कितने में से आया, आखिरी में राजा बन गया। मैं कितने परमेश्वर के आशीष से वंचित हूं, क्योंकि मेरा स्वभाव जैसे ढलना चाहिए ढलता नहीं है। आप देखिए, दुनिया के लोगों के लिए सफलता बोलने से अच्छी नौकरी, अच्छी तनख्वाह, अच्छा मकान, एक अच्छी शादी, यही है उनके सफलता के मापदंड, और कुछ नहीं है। लेकिन एक विश्वासी के लिए सफलता क्या है? नौकरी, पैसा, शादी नहीं, मेरे जीवन के द्वारा परमेश्वर की इच्छा पूरी होनी, मेरा व्यक्तित्व बनना है, मेरे सोच में बदलाव आना है। सो इधर दाऊद के साथ हम जब तुलना करें
मुझे और आपको कितना और बढ़ना है, कितने सोच में बदलाव लाना है, उसके लिए मैंने कितने अपने आत्मिक जीवन को ध्यान देना है। मैं जब अपने जीवन में जिन चीजों को सुधारना है मैं सुधारूंगा, तो क्या परमेश्वर रास्ता नहीं खोलेगा? समय पर नौकरी हो, पढ़ाई हो, शादी हो, क्या परमेश्वर समय पर रास्ता नहीं खोलेगा? मैंने ध्यान एक ही बात पर देना है, नौजवान भाई बहन, एक ही बात पर, मेरे स्वभाव में परिवर्तन आना है। नहीं तो आपके जीवन में बहुत कष्टों में से आप जाएंगे, बहुत कष्टों में से जाएंगे और कोई कुछ कर नहीं पाएगा, निराशा में आप डूब जाओगे। सो इधर आइए, हम भजन संगीता 7, इतनी वेदना के बीच में भी दाऊद के मुंह से निकल के आ रहा है, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मेरा भरोसा तुझ पर है। मेरे परमेश्वर यहोवा, मेरा भरोसा तुझ पर है। कोई है जो जहर घोल रहा है साउल के अंदर। ध्यान रखें, इससे हमें सीखने के लिए बहुत बातें हैं। हमारे साथ बहुत से लोग हैं, हमारे दोस्त लोग हैं, बहुत कुछ हैं जो हमें बहुत कुछ बोलते रहते हैं, जिससे हम बहुत प्रभावित होते हैं, बहुत प्रभावित होते हैं। ध्यान रखें, आपके नजदीकी लोगों को आपकी कमी मालूम है, आपकी कमी मालूम है। उन्होंने आपको नजदीकी से देखा है और आपकी कमी को कई लोग नाजायज फायदा उठाएंगे। ध्यान रखना इस विषय का। साउल पश्चाताप कर कर रोते हुए वापस आया, महल में वापस आया, तो मेरा विश्वास है उसने तो फैसला कर दिया, अब मैं नहीं जाऊंगा, वो तो मुझे मार सकता था, दुनिया चाहे कुछ भी बोले, अब दाऊद ना, अब मैं इसके खिलाफ कुछ नहीं बोलूंगा। लेकिन दूसरा कोई, ये बिन्यामीनी कूश है, जो साउल की कमी को जानता है, उसके अंदर फिर वो जहर धीरे धीरे डालने लगता है, जिसके कारण साउल का दिमाग फिर घूम जाता है, पुरानी हुई बातें सब भूल गया। प्यारे अजीजों, आपके साथ और मेरे साथ भी कई बार ऐसे होता है। कोई किसी की बात को हम सुनते हैं, धीरे धीरे वो व्यक्ति चतुराई से हमारी कमी का फायदा उठाकर हमें ऐसे कठपुतले की तरह नचाता है और फिर पीछे बैठकर तमाशा देखता है। ध्यान रखें, दुनिया हमें प्यार करती है, हमारे लोग हमें प्यार करते हैं, लेकिन वो प्यार में एक बात देखना, प्यार में फर्क है। आपके नजदीकी लोग आपकी कमी को देखते तो हैं, ये कमी है, प्यार में कमी दिखती है। ध्यान रखें, प्यार में कमी दिखती है तो भी सबको ही उस कमी को सुधारने के लिए प्रयास नहीं करेगा। उनको आपकी कमी दिखी है, आपको प्यार करते हैं, लेकिन आपकी कमी को सुधारने का प्रयास नहीं करेंगे। लेकिन जो सच में दिल की गहराई से प्यार करता है, वो आपकी कमी को सुधारने के लिए मेहनत भी करेगा। आप शायद उसके उस प्यार को समझेंगे नहीं, वो आपकी उस कमी को सुधारने का प्रयास करेगा। इधर हमारा विषय बिन्यामीनी कूश, उसका लक्ष्य कैसे ना कैसे साउल की इस कमी को नाजायज फायदा उठाना। अब इधर दाऊद का प्रार्थना, सब पीछा करने वालों से मुझे बचा और छुटकारा दे। सब बोलने को सिर्फ साउल नहीं, और भी हैं। ऐसे ना हो कि वे
मुझको सिंह के सामने फाड़ कर टुकड़े टुकड़े कर डाले, और कोई मेरा छुड़ाने वाला ना हो। देखिए दाऊद कैसे निराश भी होता है। उसके इस गाने को जरा देखें, कैसे बीच बीच में निराश भी हो रहा। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, लेकिन फिर दोबारा बलवंत होता। ध्यान रखे प्यारे अजीजों, नौजवान भाई बहन, आपके जीवन में जब निराशा परेशानियां आती हैं, आपने खुद अपने आप को संभालना। आप ये मत सोचिए कोई और संभाल पाएगा। कई लोग हमारे पास आते बोलते हैं, आपके साथ हम संगति करते हैं, आप हमारे पास्टर हैं, हम चाहते हैं आप हमें अगुवाई करें। बिल्कुल सही। हम आपको अगुवाई का मतलब क्या है? हमारा काम है आपके सामने वचन रखना, आपके सामने वचन के सिद्धांत रखना। निर्णय तो आपने लेना है। हम थोड़ी आपको बोल सकते हैं आप फैसला लें। अब कई लोग बोलते हैं हमारे घर में सब विश्वास में नहीं है, बहुत मुसीबत है, बहुत सताव है। तो मैं साफ उनको बोलता, एक काम करिए ना कि आप ये विश्वास छोड़ दीजिए, बात ही खत्म हो गई। जो समस्या घर में बनी है, आज समस्या हल हो जाएगी। आपकी शादी अभी तक नहीं हुई क्योंकि आप अड़े हैं, आपका विश्वासी से होना है। घर वाले अड़े हैं कि हमारी मर्जी के साथ हो। घर में बड़ा तूफान मचा है, आज ही सारा तूफान खत्म हो जाएगा। घर में इतनी खुशी आज आ जाएगी, दिवाली आज ही शुरू हो जाएगा। अगर आप फैसला कर लोगे कि नहीं, मुझे विश्वास बड़ा नहीं, माँ बाप आपका फैसला मुझे मंजूर है, घर में सब खुश हो जाएंगे। क्यों घर में इतनी परेशानी का माहौल खड़ा करोगे? मैं थोड़ी आपको बोल सकता हूं नहीं, खड़े रहो, डटे रहो, ये है वो है, स्वर्ग में मुकुट मिलने वाला ना। मेरे जबान से आप ये कभी नहीं सुनोगे। क्यों? हम आपको भावुक कर कर धक्का मारने का काम हमारा नहीं है। आपको खुद संभलना है, आपका विश्वास। हमारा काम वचन सामने रखे, ये है वचन। अगर आपको लगता है ये सत्य है तो मानिए, नहीं ये सत्य नहीं है तो रहने दीजिए ना। कोई ना कोई तो होगा जिसको लगेगा कि ये सत्य है। मैं ये क्यों आपसे बोल रहा हूं? निराशाओं की वेलाओं में आपने अपने आप को खुद संभालना है। आप दूसरे किसी पर आश्रित नहीं हो सकते। दूसरों पर आश्रित है, किसी पास्टर पर, किसी विश्वासी पर आप आश्रित हैं, आप ठोकर खा जाओगे। तसल्ली आपको परमेश्वर के वचन ने देना है। परमेश्वर की आत्मा ने आपको बलवंत करना। इधर देखिए, दाऊद नीचे होता है, फिर खुद खड़ा हो रहा है। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, यदि मैंने ये किया हो, यदि मेरे हाथों में कुटिल काम हुआ हो, यदि मैंने अपने मेल रखने वालों से भलाई के बदले बुराई की हो, या मैंने उसको जो अकारण मेरी बैरी था लूटा है, तो शत्रु मेरे प्राण का पीछा करके मुझे आ पकड़े और मेरे प्राण को भूमि पर रौंदे और मेरी महिमा को मिट्टी में मिला दे। सेला। अगर मैंने ऐसा किया हो तो मुझे माफी नहीं चाहिए, मुझे माफी नहीं चाहिए, मुझे रोंद डालो। अगर मैंने बेईमानी की है, अगर मैंने किसी को ठोकर मारा है, माफी नहीं चाहिए प्रभु, मुझे रोंद डाल दीजिए। हम माफी मांगते हैं। आगे, हे यहोवा अपने क्रोध में उठ। क्यों ऐसे बोल पा रहा है? उसका विवेक दाऊद को कोई दोष नहीं देता। उसको मालूम है मैंने सच्चे जो भी किया है, सच्चे मन से, निष्कलंक मन से मैंने किया है। इसलिए बोलता है अपने क्रोध में उठ, क्रोध से भरे मेरे सताने वालों के विरुद्ध तू खड़ा हो जा। मेरे लिए जाग, तूने न्याय की आज्ञा दे दी है।
देश देश के लोगों की मंडली तेरे चारों ओर हो और तू उनके ऊपर से होकर ऊंचे स्थानों पर लौट जा। यहोवा जाति जाति का न्याय करता है। यहोवा मेरे धर्म और खराई के अनुसार मेरा न्याय चुका दे। भला हो कि दुष्टों की बुराई का अंत हो जाए, परंतु धर्म को तो तू स्थिर कर, क्योंकि धर्मी परमेश्वर मन और मर्म का ज्ञाता है। मेरी ढाल परमेश्वर के हाथ में है, वह सीधे मन वालों को बचाता है। क्या आशा है! परमेश्वर धर्मी और न्यायी है, वरन ऐसा ही ईश्वर है जो प्रतिदिन क्रोध करता है। यदि मनुष्य ना फिरे तो वो अपनी तलवार पर सान चढ़ाएगा। वे अपना धनुष चढ़ाकर तीर संधान चुका है, और उस मनुष्य के लिए उसने मृत्यु के हथियार तैयार कर लिए हैं। वे अपने तीरों को अग्नि बाण बनाता है। देख, दुष्ट को अनर्थ काम की पीड़ाएं हो रही हैं। उसको उत्पात का गर्भ है और उससे झूठ का जन्म हुआ। उसने गड्ढा खोदकर उसे गहरा किया, और जो खाई उसने बनाई थी उसमें वह आप ही गिरा। उसका उत्पात पलटकर उसी के सिर पर पड़ेगा, और उसका उपद्रव उसी के माथे पर पड़ेगा। मैं यहोवा के धर्म के अनुसार उसका धन्यवाद करूंगा, और परम प्रधान यहोवा के नाम का भजन गाऊंगा। इधर हम दाऊद के इस भजन संहिता 7 में, जैसे हमने पढ़ा, शिग्योन मतलब मानसिक वेदना में गाया हुआ गीत, कैसे वो निराशा और कैसे वो आशा के साथ परमेश्वर की ओर फिरकर ये गाना लिख रहा। अब हमने क्या ध्यान देना है? साउल फिर दोबारा वो बिन्यामीनी कूश के प्रभाव में फिर दोबारा आया। फिर दाऊद ने उसके साथ फिर हकीला में क्या किया हमने पिछले सप्ताह देख लिया। और साउल फिर रोता है। फिर हम लोग उसमें देख ले, पहला सामुएल 26वां अध्याय, उसमें साउल अगली बार क्या बोल रहा है। 26वां अध्याय, साउल ने कहा, 26 का 21, साउल ने कहा, मैंने पाप किया है, हे मेरे बेटे दाऊद, लौट आ। मेरे प्राण आज के दिन तेरी दृष्टि में अनमोल ठहरा, इस कारण मैं फिर तेरी कुछ हानि ना करूंगा। सुन, मैंने मूर्खता और मुझसे बड़ी भूल हुई है। दाऊद ने उत्तर देकर कहा, हे राजा, भाला को देख, कोई जवान इधर आकर इसे ले जाए। यहोवा एक को अपने धर्म और सच्चाई का फल देगा। देख, आज यहोवा ने तुझको मेरे हाथ में कर दिया था, परंतु मैंने यहोवा के अभिषिक्त पर अपना हाथ उठाना उचित ना समझा। इसलिए जैसे तेरे प्राण आज मेरी दृष्टि में प्रिय ठहरे, वैसे ही मेरा प्राण भी यहोवा की दृष्टि में प्रिय ठहरे, और वह मुझे समस्त विपत्तियों से छुड़ाए। शाऊल ने दाऊद से कहा, हे मेरे बेटे दाऊद, तू धन्य है, तू बड़े बड़े काम करेगा और तेरे काम सफल होंगे। तब दाऊद ने अपना मार्ग लिया और शाऊल भी अपने स्थान को लौट गया। यानी दाऊद का वो वेदना, उससे हम समझते हैं परमेश्वर कहता है मेरे हृदय के अनुसार का व्यक्ति है। क्या क्या परमेश्वर की गवाही जरा सुने। अब्राहम के बारे में मेरा दोस्त, मूसा मेरा दास, दाऊद मेरे हृदय के अनुसार का व्यक्ति। यानी इस व्यक्ति को जरा देखें जो अभी गद्दी पर नहीं बैठा, बकरी चराया, गोलियत का सिर काटा, उसके बाद कैसे वीणा बजाता था, और कैसे इस्राएलियों में जब फिलिस्ती हमला करते हैं जाकर मदद करता है, कैसे पागल का नाटक किया, अपने माँ बाप को किधर छोड़ा। ऐसा व्यक्ति, उसके मुंह से क्या निकल रहा है। इधर हमने ध्यान रखना, कुछ बातें हम ध्यान रखें कि हमारा व्यक्तित्व, परमेश्वर ध्यान हमारे स्वभाव पर दे रहा। लोग 10 बात हमारे कानों में फूंकेंगे, हमारे नजदीकी लोग जिन पर हम भरोसा करते हैं, जिनके बारे में हमें लगता कि हमें प्यार करते हैं। मैंने जैसे पहले कहा,
प्यार तो करते हैं, उनको हमारी कमी दिखती है, लेकिन बहुत कम है जो हमारी कमी को सुधारने का प्रयास करते हैं। जब 10 बातें हमारे लोग हमसे कहते हैं, हमारे लोग बोलने होगा जिन पर आपको भरोसा है, जब वो आपसे कुछ बोलते हैं, तब मेरा और आपका काम बनेगा जल्दी से कोई फैसला ना लें, जल्दी से ना लें। पहली बात, वो जो बात बोला जा रहा है उस विषय को ध्यान से सुनना है। क्या बोला गया, क्या इसमें कुछ सत्य है? क्या इसमें कुछ सत्य है? क्योंकि शायद उसमें सत्य हो सकता है। ध्यान रखें, परमेश्वर के सामने इस विषय को लेकर आप आए। परमेश्वर की आत्मा हमारे साथ है जो हमें हर सत्य में चलाएगा। नहीं तो किसी की सुनी हुई बात एकदम हम सुनकर कुछ फैसले ले डालते हैं, बाद में दोष किसका? हमारा खुद का है। दुनिया कोई भी कुछ भी बोले, उस बात को सुने, प्रभु के सामने उस विषय को लेकर आए। प्रभु, इसमें सत्य क्या है? हमारे बारे में दुनिया 10 बातें बोलेगी। जैसे बिन्यामीनी कूश ने साउल के कान भरे हैं दाऊद के विषय में, तभी ना साउल फिर दोबारा आक्रोश में आकर कत्ल करने आ रहा। कान भरे हैं। इसी तरह हमारे भी कान कई भरते हैं। अब इधर जरा देखें, दूसरी बार दाऊद मार देता। दाऊद आज साउल का सौभाग्य दाऊद साउल की तरह नहीं है, वो साउल का सौभाग्य है। लेकिन कैसे बाल बाल मरते बचा। और बिन्यामीनी कूश को क्या फर्क पड़ेगा? उसका काम तो सिर्फ कान भरना है। एक ससुर और दामाद का लड़ाई लगवा रहा। बोलने का मतलब, बहुत से लोग अपने जीवन ऐसे बर्बाद कर चुके हैं। अब किसी को दोष नहीं दे सकते, फैसला तो आपका था। इसलिए प्यारे नौजवान भाई बहन, हम कई बार जोश में आकर कई फैसले ले लेते हैं। ध्यान रखें, आज प्रभु का आत्मा आपको बता रहा, कोई कान भरता है, प्रभु के चरणों में आए, जांच कर देखें, प्रभु क्या इसमें कोई सत्य है? मेरे बारे में बहुत कुछ कोई बोल रहा है, इसमें सत्य है? ये एक अच्छा मौका है अपने आप को जांचने का, परमेश्वर के सामने बैठने का। और अगर सत्य नहीं है तो आपको चिंता करने की जरूरत ही नहीं। बहुत सी बातें आपके बारे में कहा जाता है, आरोप उठते हैं। प्रभु के सामने बैठे हैं, हे प्रभु तू मुझे जांच कर जान। जैसे दाऊद की प्रार्थना, प्रभु तू उठ। वैसे दिलेरी से क्यों बोल रहा है? उसको अंदर ही अंदर मालूम है उसका विवेक शुद्ध है। आपका विवेक अगर शुद्ध नहीं है, आपको दिलेरी नहीं हो पाएगी। आपका विवेक ही आपको दोष देगा। इधर सबसे पहले अपने आप को जांचें। नंबर 2, अगर आपका विवेक दोष नहीं देता, चिंता करने की जरूरत नहीं। प्रभु में आनंदित रहें। ध्यान रखें, इधर एक बात, विवेक दोष नहीं दे रहा। दुनिया बोल रही है, विवेक दोष नहीं दे रहा। परमेश्वर की आत्मा आपको दोष नहीं दे रही। आप परमेश्वर की आत्मा को धोखा नहीं दे सकते। आप अपने विवेक को धोखा नहीं दे सकते। इधर अगर दोष नहीं दे रहा, आनंदित हो जाए। एक पहलू इधर ध्यान रखें, हमारे अंदर असलियत में कितनी गलतियां हैं। असलियत में कितनी गलतियां हैं। अगर उनमें से कोई गलती सामने आ जाए
तो फिर हम क्या करते? परमेश्वर ने उन गलतियों को प्रकट नहीं किया है। ये परमेश्वर का अनुग्रह है। कितनी बातें हमारे अंदर हैं जो परमेश्वर ने अभी तक प्रकट नहीं की है। उससे हमें कितना नम्र होना चाहिए। हे प्रभु, तेरा अनुग्रह है। किसी को मेरी असलियत मालूम नहीं है, तेरे को मालूम है। अगर असलियत मालूम चल जाए और बात सामने आ जाए तो फिर हम क्या करें? जो बोली गई बात असली है तो फिर हम क्या करें? तो इधर हमने ध्यान रखना कि मैंने प्रभु के सामने आने अपने आप को जांचना। तीसरी बात अच्छी तरह आपने समझना है, परमेश्वर के न्याय के लिए इंतजार करें। परमेश्वर के समय के लिए इंतजार करें। एनगेदी के गुफा में साउल को माफ किया तो उसका मतलब यह नहीं है कि हकीला में आप जान से मारेंगे। नहीं, परमेश्वर के समय के लिए इंतजार करेंगे ताकि परमेश्वर आप ही बात को स्पष्ट करे। हम उसमें बढ़ चढ़कर कुछ नहीं करेंगे। प्रभु तू कर। जो गड्ढा उन्होंने खोदा है गहरा है, उसमें वो खुद ही फंसेंगे। मुझे कुछ करने का जरूरत नहीं, मेरा परमेश्वर करेगा। अब चौथी बात आपने ध्यान से समझना, जब दूसरे लोग कुछ बोलते हैं, हमारे अंदर भी बदले की भावना में कुछ कुछ होता है। किसी ने कुछ बोला, मेरी कमी मेरे को बता दी, या कोई भी बात बोल दिया, मेरे अंदर ये नफरत क्यों आ रहा है? ये असली में हमने अपने आप को जांचना है। जैसे कोरोना वायरस है, उसका टेस्ट होता है तो पॉजिटिव है या नेगेटिव है मालूम चल जाता है। वैसे ये जब बातें होती है तब हमारा टेस्ट होता है, मेरे अंदर ये क्या बेचैनी हो रही है, मेरे अंदर नफरत उनके ऊपर क्यों आ रहा है, क्यों बदले का भावना आ रहा है। इधर मैंने अपने आप को जांच कर देखना है, क्यों मेरे साथ ऐसे हो रहा है। ऐसे अगर हम अपने आप को जांचेंगे तो आत्मिक उन्नति कर पाएंगे, आत्मिक उन्नति कर पाएंगे। प्रभु मेरे अंदर ऐसी भावना क्यों, मुझे और कितना बढ़ना है। कहीं मैं आपसे ज्यादा अपने आप को तो नहीं प्यार करता। अगर मैं अपने आप को प्यार करता हूं तो मेरे अंदर ये बदला की भावना आएगी। कोई भी आपका विरोध करेगा, आपके अंदर उसके लिए नफरत आ जाएगा। देखिए, हमारे अंदर मसीह का स्वभाव आना है। प्रभु यीशु को क्रूस पर जब चढ़ाया, प्रार्थना क्या है? तू इन्हें क्षमा कर, ये जानते नहीं क्या कर रहे हैं। यूसुफ को देखे पुराने नियम में, भाइयों ने उसके साथ क्या किया। आखिरी में जब भाई उसके सामने आए, यूसुफ अपने भाइयों के साथ व्यवहार कैसे कर रहा। मैं और आप, अगर हमारे व्यक्तित्व में वो फर्क आ जाए, मालूम है परमेश्वर ने हमारे लिए जो रास्ते खोल रखे हैं, कि हमारा जीवन कितना आशीष का हो सकता है, कितनों के लिए प्रोत्साहन का कारण हो सकता है। सो मेरे अंदर ये जब आक्रोश आ रहा है, क्या कारण है? मैं अपने आप को प्यार करता हूं, मेरे अंदर इतनी गंदगी है तो भी मैं अपने आप को प्यार करता हूं, और फिर बाहर से नाटक करता हूं कि प्रभु मैं तुझे प्यार करता हूं। ये मेरा नाटक कब तक चलेगा? हम किसी और को ना देखें, हम अपने आप को जांच कर देखें। और आखिरी में इसका फैसला परमेश्वर के हाथ में सौंप दें। कोई कुछ भी बोले, परमेश्वर तू उसका फैसला कर। अब हम प्रार्थना करने जा रहे हैं।
एक साउल, एक बिन्यामीनी कूश और दाऊद का भजन, दाऊद की सोच। मेरा विश्वास है हम एक एक से परमेश्वर बात कर रहा। कितने बार हम भी मानसिक वेदनाओं से जाते हैं। किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ कर दिया और हमारा हाल। आइए हम अपने सिरों को झुकाएं, थोड़ी देर सुने हुए वचन को मनन करें। हमारे प्रभु का आगमन नजदीक है। आप अपने नौकरी, शादी, इन सब की चिंता ना करें। हमारा एक पिता है जिसको हमारी चिंता है। लेकिन आप अगर अपने आत्मिक बातों को, स्वभाव को ध्यान ना देते हुए इन चिंताओं में डूबे रहेंगे, नुकसान आपका ही है। लेकिन आपने करना क्या है? आपने और मैंने, नौजवान भाई और बहन, ध्यान हमारे स्वभाव को दें, हमारी सोच को दें। प्रभु तेरे वचन के लिए धन्यवाद। कितने लोग कितना कुछ मेरे खिलाफ बोले तो भी, मुझे उकसाए तो भी, दूसरों को उकसाकर मेरे विरोध भेजे तो भी, बाप मेरा सहारा, मेरा आसरा केवल आप ही हैं। मैंने शुद्ध मन से चलना है। आप इनको इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि मेरी परख हो, मेरी कमियां मुझे दिखें, मैं और शुद्ध हो जाऊं, मुझ में मसीह का स्वभाव दिखे। हालेलुया। मेरे अंदर कितनी कमियां हैं तो भी प्रभु तूने कमियों को बाहर किसी के सामने प्रकट नहीं किया। मेरी जगह पर आपने क्रूस पर वो निंदा, बदनामी सह ली। मेरे मुंह पर थूक पड़ना चाहिए था, मुझे नंगा करना चाहिए। मेरी जगह आपने वो सब सह लिया। बाप आपके अनुग्रह के लिए धन्यवाद। हालेलुया। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं। वचन जैसे जैसे हम सीख रहे हैं प्रभु, इसके द्वारा आप हम एक एक से बिल्कुल स्पष्ट, सटीक तौर पर हमारी कमजोरियों पर उंगली रखते हुए आपकी आत्मा हमसे बात कर रही है। प्रभु चाहे हम लाइव सुन रहे हैं या रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं, तेरा आवाज, तेरा वचन कभी खाली वापस नहीं आता है। ये वचन हम किसी के लिए न्याय का कारण ना बने, वरन आशीष का कारण हो। हमारा जीवन बहुतों के लिए आशीष का कारण बन सके। प्रभु हमारा लक्ष्य नौकरी, पैसा, संसार में इज्जत नहीं। हमारा एक ही लक्ष्य है, हम में मसीह का स्वभाव प्रकट हो। तेरी आशीष हम मांगते हैं प्रभु। हम में जो पढ़ते हैं ज्ञान और समझ दे, जो नौकरी कर रहे हैं हम सबको प्रभु ज्ञान और समझ दे। हमारे नौजवानों की सारी समस्याएं आप जानते हैं प्रभु। आप हमारे साथ हैं, इसलिए धन्यवाद। इस विश्वास में बने रहने के लिए सहायता करें। यीशु मसीह के मधुर नाम से हम मांगते हैं, आमीन। प्रभु यीशु का अनुग्रह, पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ अब से लेकर हमारे प्रभु के आगमन तक होती रहे, आमीन। प्रभु आप सबको बहुतायत में आशीष दे। आप हमारे लिए भी निरंतर प्रार्थना करें। अगर आप में से किसी को कोई सवाल है, ये जो सीख रहे हैं विषय सवाल है, तो आप सवाल जवाब के सेशन में आप सवाल पूछ सकते हैं। प्रभु आप सबको बहुतायत में आशीष दे। मारानाथा।